सतियों के अंदर उनका नाम है। ऐसे नहीं है जैसे माता सती है तो पतिव्रता में सतियों में मंदोदरी का नाम है। कोई मावई एक साधारण मतलब वो स्त्री नहीं थी, देवियों में नाम है उनका। तो मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया। मैं समझाने में कैसी नहीं समझी। उन्होंने कहा कि देखो, एक राजा होकर के और फिर आपका कुल ऐसा नहीं है महाराज, आपका कोई पुलस्त्य हमारी बहुत बहुत बड़े नाम है उनका, और ब्राह्मण कुल। रावण रावण का कुल कोई वैसा कुल नहीं है, कुल ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का कुल हो करके, ऋषियों कुल हो गए, इतना खानदानी हो करके फिर आप राजगद्दी पर बैठ के राजा हो करके, और फिर आपको ये किसी की धर्मपत्नी को जबरदस्ती उठा के ले आना, कितनी की समझदारी की शोभा की बात है। दुनिया समझायो जब रावण पता क्या बोलो, रावण कह ले तेरे को तो सोतन उड़ा है, भी दूसरी सोतन बराबर की आ जाएगी नहीं, क्या सोतन तो चूनगी बुरी हुआ है, तो तेरे को तो सोतन से डा है भी, मेरी मैं महारानी में मेरी में फर्क आ जाएगा, मेरे में फर्क नहीं आना चाहिए। उस बात को उल्टा लिया। विभीषण मंत्री था, भाई था, देखो एक तो भाई, दूसरा मंत्री, फिर अच्छा विभीषण ने सभा के अंदर जब रावण ने सभा के अंदर ये बात कही तो और मंत्री तो सारे चुपचाप बात को स्वीकार कर लिए। रावण सही है, लेकिन विभीषण नीतिमान थे, धर्मात्मा थे, और मंत्री थे, सूझबूझ वाले थे। उन्होंने कहा नहीं भैया, हाँ में हाँ करना गलत बात है, लेकिन ये नीति मर्यादा नहीं है। हाँ, कि किसी की धर्मपत्नी को जबरदस्ती उठा करके ले आना, ये कोई राजा की हमारी धर्म नीति है कोई? ये तो विनाश का कारण है, ये अन्याय है। तो रावण ने कहा क्या, तू तो वनवासी का पक्षपात है, तू तो राम का पक्षपाती है। बड़ी सभा में उसको लात मारी, लात मारे के गए, जा जिसकी पक्ष कर रहा है वहीं जा। उसको अहंकार की वजह से भाई की और मंत्री की बात भी सुहाई नहीं, कौन मानी बने। औरों ने समझाया, जिसने समझाया मानने तो कोई नहीं, खारी लगी। एक भाई और भी थे उनके बेटे, वो गुप्तचर करके गए थे, उन्होंने बताया, लेकिन सबकी बात सुन लगी। कुंभकर्ण जब सारा विनाश हो गया, यहाँ तक देखो आप, जब पूरा विनाश हो गया तो कहने लगे अब कुंभकर्ण ने जगाओ। कुंभकर्ण जागा। कुंभकर्ण ने कहा भी मैंने बेटे आधी रीत में मेरे को क्यों जगाया, क्या ये ऐसी विपत्ति आ गई, कैसी क्या विपत्ति आ गई राज पर, कैसे कर करके। और एक वनवासी है तो कहने लगे खरदूषण, मेरा जगह भाई खरदूषण आवे, खरदूषण को मार दिया। जब का खरदूषण, रावण कहने लगे, कुंभकर्ण कह खरदूषण को मार दिया। खरदूषण मेरे जैसा ही बलवान था, उसको स्वयं नारायण के दूसरा कोई मार नहीं सकता। कुंभकर्ण ने सीधी बात यही कही भी खरदूषण मर गया तो तुम समझ लो भी वो साधारण आदमी वनवासी नहीं है, वो नारायण है, वो परमात्मा है, उनके बगैर कोई मार नहीं सकता, वो इतना बड़ा तबादी। उन्होंने तुरंत निर्णय कर दिया। रावण को कहने लगा ये क्यों, कारण क्या हुआ, बता के कारण हो। दूसरा बताया भी ऐसे करके, सीता निकलने गया तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सीधा कुंभकर्ण ने ये कहा भी भैया तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तू एक जगत माता को लेकर रह के आया, तुमने जगत माता का हरण किया, तूने तो जानबूझ के अपनी मौत को गले लगाया। रावण कुंभकर्ण जब रावण ने समझाने लगे नहीं, जब रावण पता क्या बोलो, रावण कहने लगे क्या ते करे सारी बातें छोड़ो, भैया भी जाग्यो है, इन्हें कई दिन होगा खाओ पियो करने लग रही है, भूख है, पहले ये खाओ पियाओ इन्हें। हाँ अच्छा, खुआओ पियाओ के राक्षसा को सो दो। खाना पीना क्या था, खाना पीना राक्षसी था। राक्षसी खाना पीना क्या था, ये थोड़ी थी जलेबी और खीर बना ले और बढ़िया अपने नहीं तो बिना शर्म दी, जो तो लड्डू जलेबियां की थी महाराज जी, बाबा जी जब तो उसको जलेबी की दी थी। हाँ, भुगले के हाँ, लेकिन फिर जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट करी थी तब क्या दिया था। हाँ, तब उन्होंने कहा मंगाओ महिष और मदिरा। महिष कहते हैं झोटाओं को, महिष कहते हैं झोटे। चुपाई रामायण में लिखी हुई है, चुपाई पढ़ के देख लेना ये, ठीक है ना, लंका कांड के अंदर। तो उन्होंने कहा कि रावण ने कि ऐसे करो, सांड मंगाओ, झोटा मंगाओ और मांस और मदिरा का प्रबंध करो। अब उसको खूब मांस खिलाया गया, मदिरा। जब उसको शराब पी ली, शराब पीने के बाद में फिर वही जो वो कुंभकर्ण रावण को समझा रहा था, अब वो कुंभकर्ण क्या कहता है, किसी की जरूरत नहीं है फौज फांटा की, यहाँ कोई नहीं बचेगा, अब सब साफ कर दूंगा। कौन है बनवासी बनवासी क्या है,
विभीषण सामने आया, विभीषण को कहा कि भैया मुझे अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, तू साइड में हो जा। अब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है, क्या मर्यादा है, अब मैं अंधा हूं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। और ये ना हो कि पहले राम से पहले मैं तेरा ही काम कर दूं, और तू मेरा भाई है धर्म का, इसलिए तू एक साइड में हो जा, अब मेरे सामने कोई बचेगा नहीं। अभी ये हालत होगी दारू पीने के बाद, इससे नशा में। तो ऐसी तो दारू है, दारू का काम तो ये है, ठीक है नहीं? तो दारू भलो काम कौन करे? अब कविता हंस है क्या पिया तो मार लिया कम ही को नहीं, पर मैं था नाम तो को लियो नाम, अब जान बुझे कोई हाँ। तो उसने उस अहंकार की वजह से किसी बात को रावण ने स्वीकार नहीं किया। तो ये जब गए तो गुरु, देखो गुरु का भगत कौन है, विचार करिए आप। पिता का आज्ञाकारी बेटा कौन है, माँ का आज्ञाकारी पिता कौन है, गुरु का शिष्य कौन है? जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। सबसे सीधी सी बात है, एक ही बात है, जो गुरु की आज्ञा का माने वो गुरु का शिष्य है, वो गुरु का लाल। और जो गुरु आज्ञा को नहीं माने वो नुगरा है, चाहे भले मैं उसने नाम एक नहीं 50 लिए हो। कोई का एक नाम लेके आता हूँ, कोई कहता 5 लेके आया, कोई का 3 लेके आया, कोई का 7 लेके आया, घने ही नाम लेके आ रहे हैं और घनी किताबों के पुलंदा बांध रखे हैं, लेकिन वो सारे के सारे नुगरा हैं। नुगरा क्यों है? कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। ये गुरु जी का जब आदेश है अभी इतने बजे से इतने बजे तक बीच में विघ्न नहीं पैदा करना, तो शिष्य का पहला फर्ज बनता है कि बिना कहे उस बात को मान ले। अब इनको बता दिया गया, रोक दिया गया भी आपको इस टाइम में नहीं जाना, फिर जानबूझ के गए। अब गुरु जी तो सब जानी थे। मैं उठ गया, मैंने कहा देखो आप गुरु जी के शिष्य हो, आते हो जाते हो, आपकी समझ तो ये थी कि आप बिना के ही गुरु जी की बात का पालन करते, लेकिन आपको तो अहंकार है। आप कहते मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे गुरु जी का शिष्य ही बड़ा हूँ। आपने इस टाइम में आकर के सब किया, सोते को उठाया है। मैं ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? मैं दो तीन बातें कही, रुक गया, बैठ गए। मैं चलो कोई बात। फिर इन्होंने क्या किया, प्रसाद ले गए थे बाहर लिकंद है ना, प्रसाद उस कंध पे रख दिया। चले आए, पति पत्नी दोनों थे, ये पति पत्नी दोनों ने चले आए। ये कम से कम आधे रास्ते आ गए। आधे रास्ते के बाद में फिर ये वापिस गए लौट के। हाँ, पर वापिस जा करके फिर बैठे। फिर गुरुजी ने भी थोड़ा सा समझाया इनको, थोड़ी सख्त डांट भी लगाई थोड़ी सी। फिर वापिस आधा वापिस के वापिस चले गए थे आश्रम में। फिर बंद जगा दिया? नहीं, फिर तो जाग ही गए थे, तो टाइम ही हो गया था। फिर तो वो तो टाइम हो ही गया था जागने का। वो तो बीच में आराम का तो घंटा 2 घंटे कोई टाइम हो। उसके बाद में फिर हम जग ही गए थे, आश्रम भी खुल गया था। फिर समझाया बुझाया, गुरुजी ने थोड़ी डांट भी लगाई। गुरुजी कहने लगे जो गुरु की आज्ञा और भावना को ना समझता हो, मर्यादा को ना समझता हो, वो ऐसा चेला भी किस काम का है। गुरुजी ने सीधा कह दिया। उसके बाद में ये नहीं गए। मैं बाद में फिर गया नहीं, कभी लौट गए। फिर यहाँ माँ सतर, फिर कहीं भी जाए, जो एक बार हीरा को त्याग देना, फिर दोबारा उसके पत्थर ही हाथ लगता है, फिर हीरा हाथ नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने अहंकार में आकर के सच्चाई को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे, फिर वो चाहे ना कि मैं सच्चाई और धर्म पालूं, कभी नहीं पा सकता। ये परमात्मा में, हम भगवान एक बार मौका देता है सबको, बार बार देता नहीं है। जहाँ पर सच्चाई जब छूट जाती है, सच्चाई छूटने के बाद फिर क्या रह जाता है? फिर तो झूठी रहेगा पल्ले में। अहंकारी आदमी को परमात्मा कभी भी विधान ऐसा नहीं बनाएगा कि उसको वो मौका दे। वो मौका जरूर देगा, जहाँ तो उसका विनाश करना है तो उसका अहंकार बढ़ा देगा, और जो उसका अहंकार तोड़ना है तो फिर वैसे ही प्रबंध कर देगा दोनों में। जब परमात्मा की कृपा होती है तब तो अहंकार तोड़ते हैं भगवान, और जब भगवान की कृपा ना करनी हुए फिर अहंकार बताते हैं। फिर तो क्या भी वो विनाश करना है। दुर्योधन का अहंकार बताया, कंस का अहंकार बताया, रावण का अहंकार बताया, क्यों? उनका विनाश करना था। और जो उनके शिष्य थे, उद्धव में थोड़ा सा अहंकार आया, भगवान में एक मिनट में तोड़ दिया। अर्जुन को कितनी बार आया? एक बार नहीं आया, अर्जुन को कई बार अहंकार आया। अर्जुन को एक बार तो अहंकार आया कि मेरे जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है, मैं युद्ध में जीतने वाला हूँ। भगवान समझ गया अभी युद्ध की शुरुआत, हाँ युद्ध खत्म हुआ ही था, तो भगवान समझ गया भी इसको लग रहा है भी मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय हूँ,
तो भगवान ने एक दिन कहा कि वही युद्ध के अंदर ही अर्जुन, प्यास तो लगी नहीं थी लेकिन भगवान ने लगा दी। अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे प्यास लग रही है, तो भगवान ने कहा युद्ध में ऐठा कोई प्याऊ तो लगे को नहीं या तो पानी बरस रहे हैं, आग ही बरस रही है, या पानी का काम है। पानी के लिए तो युद्ध से बाहर ही जाना पड़ेगा। जब बाहर लेके गए तो एक झुग्गी थी, कहते उस झुग्गी के अंदर मिलेगा पानी। गए वहां पर, गए तो वहां पर एक बुढ़ी माता बैठी हुई थी। उस झुग्गी में और कोई नहीं था। माता एक बुढ़ी बैठी हुई थी, लेकिन एक छुरी टांग रखी थी, एक तलवार टांग रखी थी, अच्छा टांग रखा, हथियार टांग रखे थे। अब छतरी की निगाह जो है वो उसी के ऊपर जाएगी। जगह जगह महकमा होता है ना, जिम्मेदार कहीं जाता है तो वो पहला जिम्मेदार वाली बात करेगा, जिम्मेदार वाले सोचेगा, जिम्मेदार बैठेगा, नरमो किए हैं, सुंडी पड़ गई, खराब हो गया, राजस्थान में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब में भी हो गया, ये हो गया। हाँ, मतलब चर्चा ये चलनी है। व्यापारी बैठेगा वो व्यापार की बात करेगा, हलवाई बैठेगा हलवाई की बात करेगा, जहाँ जिसका महकमा है वो उसकी बात करेगा। स्वाभाविक बात है। जहाँ संत भगत बैठेंगे वहाँ भक्ति की बातें होंगी, सत्संग की बातें होंगी। अब मेरे पास आप बैठेंगे तो मैं ये सोचूंगा जितनी देर हो भगवान की बात हो जाए, अच्छी चर्चा हो जाए, ज्ञान की चर्चा हो जाए, परमात्मा की चर्चा है, मेरे जितना समय सार्थक हो जाए उतना बढ़िया है। तो मैंने यही जब केसरे ने कहा तो क्या आना है जरूर, तो मैं क्या चला आना ही है। तो फिर ऐसे है, जो मिलने वाले हैं उनको कह देना 2 मिनट, फिर आप सत्संग ही कर लेंगे 10 मिनट। हाँ, मैं ऐसे फालतू टाइम कराने से क्या है, बैठ जाएंगे, घंटे बैठे रहेंगे, 2 घंटे बैठे रहेंगे, 3 घंटा बैठे रहेंगे, घर गृहस्थी की बातें हो जाएंगी। क्या फायदा, ये जिंदगी परमात्मा ने दी है, ऐसे बातों में निकल जाएगी, ऐसे निकल गई ऐसे निकल जाएगी। तो इससे मैंने कहा थोड़ा आप परमात्मा की चर्चा हो जाएगी, जितनी देर भगवान में मन लगेगा उतना ही अच्छा है। भी सत्संग के बहाने से ही लग जाएगा। वैसे तो किसी को बैठे कह दो भजन करो, माला फेरो, ये करो, तो बस की बात नहीं है। लेकिन सत्संग में बैठ के तो थोड़ी देर मन शांत होता ही है। सत्संग का महत्व भी बहुत बड़ा है। सत्संग के बराबर किसी चीज का महत्व नहीं है। सत्संग का महत्व कोई छोटा नहीं है। सत्संग योग, जप, तप, सिमरन, दान, पुण्य, सेवा, सबसे बड़ा कुछ का फल सत्संग का होता है। हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग धरे तूला एक अंग, तूल न ताए सकल मिल जो लव सत्संग। जो फल रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि स्वर्ग को और मोक्ष को, मुक्ति को एक पल ताकड़ी के एक पलड़े में रख लो, तराजू के एक पलड़े में रख लो, और एक पलड़े में लव कहते हैं बहुत ही, आप आँख की पलक जपते हैं ना, इतनी देर का सत्संग भी एक पलड़े में रख लो, तो जो पलड़ा में सत्संग है वो भारी होगा, सत्संग वाला पलड़ा भारी होगा, वो हल्के होंगे। यहाँ तक का कबीर साहब ने कहा राम बुलावा भेजा और दिया कबीरा रोए। कि राम जी ने बुलावा भेजा था और कबीर जी रोने लग गए। कबीर जी से पूछा भी आप क्यों परेशान हो, आप तो हमेशा खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, आपको क्या दुख है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे को ये परेशानी है कि राम जी ने बैकुंठ भेजा, बुलाया मुझे, तो बैकुंठ के लिए तो दुनिया ललायित रहती है, बैकुंठ के लिए लोग पुण्य दान करते हैं, सेवा करते हैं कि हमको बैकुंठ मिल जाए, और आपको बुला रहे आप दुखी हो रहे हो। कहाँ मैं दुखी हो रहा हूँ कि जो राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, कि जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना होए, कि जो सुख भी सत्संग में है ना वो बैकुंठ में नहीं है। इसलिए मैं बैकुंठ में नहीं जाना चाहता। कबीर जी ने बैकुंठ को ठुकरा दिया सत्संग में रहूंगा मैं। हाँ, सत्संग में रहूंगा मैं, सत्संग जैसा सुख बैकुंठ में नहीं है। ये कबीर साहब ने कहा सत्संग में जाना चाहिए जरूर। एक घड़ी तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी, सही कहो दे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। एक घड़ी कितने मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की, एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, ठीक है। 2 घड़ी जो है 28 मिनट, 2 घड़ी का 1 घंटा माना जाता है वैसे, तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी फिर कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक में से आधी कर दी 12 मिनट,
फिर कहा आज में पुण्य याद है, फिर उसी में आधी में कहते फिर आधी करो, 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट कहते तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध है। तुलसीदास जी कहते हैं भी 6 मिनट के सत्संग से कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। पता नहीं कितने बड़े अपराध कट जाते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक डाकू था, तो उसके पिता ने उसको समझाया अभी अपना काम है डकैती करना, चोरी करना, लूटपाट करना, और ये धंधा अपना जब तक चलेगा जब तक तू की संगत में ना जाए। बात एक ही ध्यान रखना, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सत्संग है। तो किसी संत महात्मा के, साधुओं की, किसी भक्तों की संगत में मत चले जाना, उससे दूर होकर निकलना। क्या ठीक है, और पिताजी की बात को जो है गांठ बांध के रखी भी, आप सत्संग में नहीं जाना। सत्संग में जिस दिन गए उस दिन अपना धंधा चौपट है, काम खराब हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो भगवान की करनी होती है ना कोई विधान बन जाता है। एक दिन जाना था तो वो जल्दी चला गया, और अभी लोग सोए नहीं थे, लोग जाग रहे थे। मैंने कहा लोग तो अभी जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं रहे, और राह में एक सत्संग चल रहा था। उन्होंने कहा रास्ते में एक यहीं से निकलना है, यहीं एक महात्मा का सत्संग चल रहा है। और पिताजी ने कहा था कि सत्संग में तो जाना ही नहीं, तो कहते आप जाएंगे नहीं, चलो पर जाना तो पड़ेगा, रास्ते से हम निकल जाएंगे। वो गया, ये बार जा करके आंखों में ऐसे उंगली लगा के टप्पा, वो भी सुने ना, उंगली लगा ली भी, एक शब्द पढ़ना भी नहीं चाहिए कान में। लेकिन जो चीज़ मन का एक स्वभाव है, मन की एक आदत होती है भी, मन ने जी की चीज़ रोकोगे ना आप, मन मान जाएगा जरूर। अगर केस रह गए, गेट के ऊपर लिख के लगा दें बोर्ड एक है भी, इस घर, इसकी घर की तरफ देखना नहीं है किसी को, तो एक ही भी आदमी नहीं है रात ने नहीं चोरी करके रात वो केस रे सो जाएगा, उसके बाद चोरी करके ऊपर कंध पाकर जाके बल्ले जाना पड़ा है, तो जाएंगे जरूर भी। फिर मरेंगा क्या है भी, लिखा क्यों है इसके अंदर, बीमारी क्यों है, क्या खातर रोक क्या है। कह देनी भी इधर नहीं जाना, आदमी वहां जरूर जाएगा, एक बार देख के जरूर आएगा। यहाँ रोका है तो कोई ना कोई इसमें बीमारी है, कारण है। मन है ना, मन वो उल्टा मानता है। हाँ, कोई पति पत्नी चले गए घूमने के लिए बगीचे में, बगीचा बड़ा लंबा चौड़ा था, लौट गया, उनके पास बच्चा था छोटा, अब वो बच्चा खो गया, उनका बच्चा खो गया। वो आट के रोने लगे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बगीचा और बच्चा पता नहीं कहाँ खो गया, और बच्चे को ढूंढे कैसे। पहले तो साधन नहीं होते थे, कोई मोबाइल का और का कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक आ गया, मनोवैज्ञानिक था वो। उसने कहा भी कैसे दुखी हो रहे हो, क्या दुखी क्या हो रहे हैं कि हमारा ऐसे बच्चा है छोटा, और वो हमने बड़ा बगीचा, हम तो घूम फिर के आगे ध्यान दिया नहीं, और इधर दिन छिपने वाला है, बच्चे को कैसे खोजेंगे इतने बड़े। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, आपने बच्चे को कहीं जाने से मना किया था अभी बगीचे में, इस जगह नहीं जाना। कहाँ, एक जगह मना किया था, वहाँ जा रही थी, वहाँ नल लगा हुआ था, फुहारे लगे थे, वहाँ कुआं था, तो हमने कहा से उस कुएं के पास और नल के पास नहीं जाना, क्या बस वही चले जाओ, बच्चा वही मिलेगा, जहाँ आपने रोका था ना वो वही मिलेगा। वो गए, वो बच्चा वही फुहारे के नीचे बैठ के नहा रहा था, जहाँ रोका वो वही मिला, क्योंकि वो जहाँ रोक दिया उसका मन वही था भी यहाँ जाना जरूर है, क्यों रोका वहाँ पे। हर आदमी का मन बच्चे जैसा ही है, जगह चीज को रोक दिया ना भी ये नहीं करना, तो वो जरूर करेगा। ये हालत है मन की, मन उल्टा चलता है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ। क्या चर्चा चल रही थी, हाँ, तो वो डाकू ने उंगली में डाल दिया, जैसे भी मैं सुनना तो है ही नहीं। अब वो घना ही सोचे भी नहीं सुनना, बहुत उसने जोर लगाया भी नहीं सुना, लेकिन मन उसका ये था। उधर वो संत बोल रहे थे कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं बिना शरीर की, जिनको लोग बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं छाया, छाया वो बोल देते, कहते हैं उनमें कोई छाया नहीं होती, छाया उनकी होती नहीं है। जो इंसान होता है उसी की छाया होती है, जो बिना शरीर की आत्माएं होती है उनकी कोई छाया नहीं होती। ठीक है, इतनी बात भी दिमाग बढ़ गई उस कान में, धक्के बढ़ गई। अब वो गया दौड़ जाके, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन क्या हुआ कि जो उस डाकू के गिरोह थे ना, उनमें से बेईमान हो गए, बेईमान हो गया, उन्होंने बहुत बड़ा खजाना लूटा। तो उन्होंने कहा भी इसको खजाना उसमें से हिस्सा नहीं देना, तो हिस्सा नहीं देना तो क्या करें कि इसको डरा दे। तो डराए कैसे कि सब रोले से सब लोग न उल्टे सीधे जटा जुटा लगा करके, और रात में सोते में कोई भूत प्रेत बन के पूरी तरह से इसको रात के टाइम में इसको डरा दे, ये डर के भाग जाएगा और आप धन आप लूट लेंगे, ये काम ठीक है।
अब वो भी रात को सो रहा था, 12 बजे का टाइम था, और वो आए लेकिन चांदनी रात थी। अब चांदनी रात थी, उन्होंने आके हु अल्लाह किया और वो उन्होंने स्वांग दिखाया। हम कोई का प्रेत है, कोई का चुड़ैल, हम खा जाएंगे, ये करेंगे वो। अब वो उठ करके देखा, उसने भी नहीं था, बस सुना ही था। पर एकदम क्या हुआ कि वो चंद्रमा की जो रोशनी पड़ रही थी, उनकी वो छाया पड़ रही थी शरीर की, उसकी निगाह जो है वो छाया पर गई। उस डाकू की निगाह जब छाया पर गई तो उसने वो कहता ठीक है, माँ महात्मा जी कह रहे थे कि छाया नहीं होती है, इनकी छाया है, या ये डराने के लिए आदमी है 100% है, मेरे मिलने वाला ही है। उन्होंने कहा देखो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्या फलाना भूत प्रेत जो सब जानता हूँ, तुम सब आदमी हो और मैं जाने पहचान लिया तुम्हें, ऐसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो समझ गए, भी पहचान तो लिया। वो सांस उतर गए। उन्होंने कहा हम तो आपको डरा रहे थे, मजाक कर रहे थे, अभी पकड़े गए तो मजाक कर रहे थे, लेकिन उसे समझ में आ गई भी लूटने के लिए आए। अब उस डाकू के अंदर क्या समझ में आई, उसने कहा जब एक संत का शब्द मुझे रास्ते चलते हुए मेरे कान में पड़ गया और उसने आज मेरी जान बचा दी, उससे मैं आज सुरक्षित हो गया, तो उस सत्संग से कितना लाभ होगा कि भाड़ में जाए, आज से रोज सत्संग में जाएंगे दूसरे दिन से सत्संग में जाना शुरू कर गया, और सत्संग में जाना शुरू किया तो धंधा तो बंद होना ही था, वो धंधा हो गया बंद। रत्नाकर का बंद हो गया, अजामिल का बंद हो गया, बड़े बड़े डाकू थे उनके धंधे बंद हो गए उनके चक्कर में सप्तऋषि मिल गए रत्नाकर डाकू को, जो रोज गला काटते, रोज कुछ करते, रोज लूटपाट करते थे। वो देख लो वाल्मीकि ऋषि हैं, कितने बड़े ऋषि बन गए। हर आदमी जनपेट में से कोई साधु बन के नहीं आता, जितने भी साधु हैं वो बाहर आके ही बनते हैं। अच्छी संगत मिलती है, महापुरुषों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है, तभी वो संत बनते हैं। पेट में कोई नहीं बन के आता, पेट में तो सारे एक जैसे ही आते हैं। बच्चों को कितनी समझ होती है, सब बच्चों की समझ एक जैसी होती है, सारी माताएं पालती हैं। धीरे धीरे समझ आने से, समझ देने से, अब एक बच्चे को आप पढ़ाओ तो वो MA BA पढ़ जाएगा, PhD कर जाएगा, कलेक्टर भी बन जाएगा। और एक आप बच्चे को पढ़ाओ ही ना, उसको घर पे रखो, खेत में लगा दो, भेड़े चराने लगा दो, बच्चे का क्या दोष है? आपने जैसा पढ़ाया वैसे ही तो पढ़ेगा, पढ़ाओगे तो पढ़ जाएगा। बच्चों के दोनों अवस्था एक जैसी है, बच्चों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसा आपने पढ़ाना चाहा, जैसी उसको विकसित करना, वैसे ही हो गया। अगर बच्चे को जन्म के साथ जंगल में छोड़ दो, ऐसे प्रयोग हुए हैं, ऐसे भी प्रयोग हुए हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में उसको जंगल में छोड़ दिया, रोटी पानी का प्रबंध कर दिया, ना कोई भाषा, ना कोई ज्ञान, ना कोई समझ, तो वो बच्चे जैसे जानवर चलते हैं ना, जानवर उतना कुडालियाँ ही चलते, मतलब 20-20, 25-25 साल के, 30 साल के हो गए, कुडालियाँ चलना। और जैसे जानवर बोलते हैं ना, कौवा बोल रहा है, गिद्दड़ बोल रहा है, कुत्ते, ऐसे उनकी आवाज़ हो गई, वो बोलना ही भूल गए। ऐसे प्रयोग वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, वो इंसान तरह बोल नहीं पाए, और उनको बुलाने की कोशिश करी तो उनकी मौत हो गई। मतलब फिर वैज्ञानिकों ने बाद में 30 साल के बाद में उनको पढ़ाने लिखाने और बुलाने की कोशिश करी तो वो मर गए, पर वो सीख नहीं सके फिर। तो बचपन से बच्चों को जन्म के बाद में जैसा विकसित किया जाता है, जैसी ज्ञान योग भक्ति उनको दी जाती है, वैसे ही हो जाता है। और ना दो, समझ ना दो तो उनके जीवन में ये नहीं आता, ये करने से आता है। ऐसे और बहुत प्रसंग हैं जो सत्संग में जा कर के बड़े महान हो गए, और सत्संग से पहले कुछ भी नहीं था। सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस और गुधात सुहाई। कहते हैं मूर्ख को संगत पा करके समझाते हैं। और इसे उल्टा भी होता है, बुरा आदमी अच्छाई का संग करके अच्छा हो जाता है, तो अच्छा आदमी कई बार बुरे का संग करके भी गड़बड़ हो जाता है। थोड़ी सी देर की संगत बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। कैकेयी राम जी को सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम करती थी, और राम की माँ थी और सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली थी। और मंथरा ने 2 घड़ी का ही संग किया था कैकेयी का, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पलट दी ना। बुद्धि ऐसी पलटी कि पूरा का पूरा राज दरबार उल्ट पुलट हो गया। देख लो आप,
अयोध्या का पूरा नक्शा, रात रात में अयोध्या का पूरा नक्शा बदल गया। कहाँ तो राम जो है बदला दियो। तिलक होना था, राजा बनना था, और कहीं राम को वनवास हुआ। ठीक है जी। और उनके वियोग में दशरथ जी श्री छोड़ गए, वो वन को चले गए, माताएं विधवा हो गई। पूरा का पूरा सारा अयोध्या का लोग सोच ही नहीं सकते थे, जिस अयोध्या में पूरी अयोध्या नगरी सज गई थी, बैंड बाजे बज गए थे, हर चौराया, हर गली मोहल्ला, हर गेट दरवाजा, तोरण, पताका, केले के वृक्ष, गलियां सुंदर, चारों तरफ से सारा नगरी के अंदर इतनी चहल पहल, और सबको खुशी थी भी कल युवराज जो है गद्दी पर अभिषेक होगा, और सब बड़ी खुशी मनाएंगे, बड़ा दान पुण्य मिल भेंट बटेगी, खाना पीना और सब कितना कुछ होने वाला है। और सुबह उठे तो सबके मुंह लटक गए, सारे इस लोगों को समझ में नहीं आया भी हुआ क्या रात रात में। और जब तक कोई भी नहीं मरा था, सारे जिंदा थे, दशरथ भी जिंदा थे, राम भी जिंदा थे, माता भी जिंदा थी, पूरी अयोध्या में कोई नहीं मरा। लेकिन ऐसे मालूम पड़ा कि अयोध्या शमशान घाट हो गया, ये हालत हो गई अयोध्या की। संग किया थोड़ा सा मत। तो मंथरा जैसी का बुरा व्यक्तियों का संग बड़ा खतरनाक है। और बुरे व्यक्ति जो है वो सीधे होकर के नहीं आते। कहते हैं 2 बहना थी, एक कुरूपता की देवी थी, एक सुंदरता में सागी, दोनों सागी बहना ही, क्योंकि दोनों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी। वृक्ष सृष्टि किसने करी? ब्रह्मा जी ने। जब एक ही जन्म देने वाला जन्मदाता एक ही है, तो फिर सब भाई बहनी तो वे, दूसरा कोई है ही नहीं, एक हुन से सब आ रहे हैं। तो जिसको सुमति कहते हैं, जिसको कुमति, तुलसीदास जी ने सुमति कुमति की सब के उर रही, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सुमति और कुमति सब के उर कहते हृदय, सबके हृदय में रहती है। समझदार से समझ आदमी भी कभी कभी गलती कर लेता है, और कई बार बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी इतना बढ़िया काम कर जाता है जो समझदार नहीं करता। उसके अंदर भी सुमति का कुछ ना कुछ लक्षण दिया है, और रहती सबके अंदर। अब हम उपयोग किसका कर रहे हैं? ये जब शुरुआत हुई तो वो दोनों जो देवियां थी, उसमें एक जो है सुंदरती देवी थी वो सुमति थी, और जो असुंदरता की, जो कुरूपता की देवी थी वो कुमति थी। वे दोनों बहना ही। दोनों बहनों ने क्या किया? दोनों बहनों ने सोचा कि चलो, कुमति ने कहा कि क्या बहन, हाँ क्या बहुत दिन हो गए रहते रहते घर में पड़े पड़े, अब घर ऐसे ना अच्छा नहीं लग रहा, खराब खराब सा लग रहा है, चलो बाहर सैर करके आते हैं। जो कुछ तो माताएं ऐसी होती है घर में, अपने घर से फुर्सत नहीं होती, अपने घर में रहना, घर में रहना। और कुछ कुछ ऐसी होती है जब पूरे तक काम का चक्कर नहीं लगा लेना तब तक। और कुछ कुछ ऐसी भी होती है जब तक 2-4 इन्नू नहीं कर देनी वो रोटी हजम नहीं होती। तो वो सिस्टम सबका अलग अलग होता है। अब कुमति कहने लगी कि भाई के बैठे बैठे मैं तो बोर होगी, थक गई, क्या करे कि घूम के आए बाहर, चलो। उन्होंने कहा ठीक है अभी है जी ना। टेलीविजन मोबाइल नहीं था। टेलीविजन और मोबाइल होता ना तो सुविधा होती, वो उसी में आंगली मार मुर के काम चला लेती। नहीं फिर तो घर बैठी आग लगा देती ना। अब तो आंगली से आग लग जाती है। ना तो घुमाने की जरूरत है और ना जाने की जरूरत है और ना ही बोलने की जरूरत है, आंगली लगानी है। पहले तो सुनते थे जी आंगली लगा दी, आजकल तो देखते हैं अभी आंगली लगती है। ऊपर ऐसे फटाफट चलती है। तो अब मोबाइल से काम हो जाता है। हाँ, और सबसे ज्यादा आग लगाने वाला महाराज यही है। अभी इसका राज की जेब है। और भी मैं सारो मोटो गुरु है वो गूगल की पूछ लो इन्हें, जो मर्जी पूछ लो, अच्छा बुरा सब बताता है ये। अब गूगल के तो गूगल खुद ही जड़ है तो क्या चेतनता देगा। बुझे दीपक से, दीपक की तस्वीर से, दीपक की कितनी भी सुंदर तस्वीर हो, बहुत ही स्वर्ण सोने से डिजाइन में, सोने के रंग से दीपक को सजाया हो, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हो और उसकी ज्योति बड़ी लंबी हो। वैसे आम खास दीपक की ज्योति इतनी हो जाएगी, 1 गिट की हो जाएगी, लेकिन वो जो फोटो में दीपक बनाया जाता है उसकी फोटो इतनी लंबी हो जाए ज्योति की। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
हाँ ना होना, बैठ जा बेटा। इतना कुछ होने के बाद भी क्या हो, क्या उस दीपक से प्रकाश हो जाएगा? बताइए, क्या प्रकाश होगा? बीच में आ गया वही तो कह रहे हैं, अब दूसरा दोहराएंगे नहीं हम। नहीं होगा, उन्होंने सुना नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, फोटो वाला दीपक कैसा भी हो, उससे प्रकाश नहीं होता। और असली दीपक कैसा ही हो, चाहे छोटा सा ही हो, तो भी तो प्रकाश देगा ना। और फोटो वाला चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, नहीं देगा। इसी प्रकार जो गूगल है, गूगल का ज्ञान फोटो का ज्ञान है, मतलब उसमें चेतनता नहीं है। और जो सदगुरु से, महापुरुषों से जो ज्ञान पास में बैठ के आता है, वो तो सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके अंदर उनकी चेतना होती है। और परिवर्तन हमेशा चेतना से होता है, परिवर्तन हमेशा जो है ज्ञान से होता है, शब्दों से नहीं होता, ठीक है ना। तो जो ये शिक्षा जो है, कोई आदमी कहे कि हम पढ़ाई मोबाइल से कर लें, टीचर की जरूरत नहीं है। अब देख लो, कोरोना के 1 साल में सब बच्चों के रिजल्ट खराब हो गए। बच्चों को कह करके, टीचरों को कह करके ऑनलाइन क्लास से बंद करानी पड़ी। ये रिसर्च हो गया, वैज्ञानिकों का रिसर्च हो गया, टीचरों का रिसर्च हो गया भी। जो ऑनलाइन क्लासें शुरू करी थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस ऑनलाइन को बिल्कुल बंद करना पड़ा। और नहीं किया उनको, फिर उनकी शिकायत करके बंद करना पड़ा। सरकार तक को बोला गया भी ये बिल्कुल बंद करी जाए। जो IQ लेवल था ना बुद्धि का, बुद्धि की जो समझ शक्ति थी, याददाश्त थी, वो इस मोबाइल की क्लासों से कम हो गई, दर घट गई थी। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, 1 साल की घटना में हो गया ये। तो इससे हम पढ़ नहीं सकते। और आप स्कूल में बच्चे को पूरी ज़िंदगी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का लेवल गिरेगा नहीं। क्योंकि जो जैसे एक तो तस्वीर बनाई हुई माँ बच्चे को पाले, और एक जीवित माँ बच्चे को पाले, दोनों में कितना अंतर होगा। तस्वीर वाली माँ कितनी सोहनी बना दो, क्या दूध पिया देगी, लाडा लड़ा देगी, प्रेम कर लेगी, गोद में खिला लेगी? ना गोद खिला सकती है, ना दूध पिला सकती है, ना लाड लड़ा सकती है। और भले किसी क्रू बनवाई बिना नहाई धोई हो जिंदा माँ, हाँ कभी वो भी माँ बच्चे को प्यारी होगी, और वो भी बच्चे को पाल लेगी। कुतिया की बच्चों को भी कुतिया की माँ पालती है, गुलेरे के बच्चे, सूर्य के बच्चे को भी सूर्य की माँ पालती है, पक्षी को पालती है, लेकिन फोटो की नहीं पाल पाएंगे। तो उसमें चेतना होनी बहुत ज़रूरी है, बिना चेतना के कुछ होता नहीं है। तो बात हमारी ये चल रही थी कि कुरूपता की जो देवी थी कुमति, उसने कहा कि चाल बहन घूम करके आते हैं, जंगल में चलते हैं। बेबी उस टाइम में गूगल तो थे नहीं, वो तो केसरा ने कह दिया अभी गूगल और टीवी नहीं होते थे। तो गूगल टीवी था नहीं, वो गई सच मुच घूमने के लिए। अब घूमने गई ना, तो जो सुमति थी, सुंदरता की देवी, वो तो सीधी सरल स्वभाव की थी, वो तो जो अंदर है वो बाहर है, वो तो सद्भावना से बर्ताव करती थी। अब जो कुमति थी, वो तो मुंह पर तो कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, उसके तो कपट था। अब वो जंगल में जा करके, और वहां पर बढ़िया एक छोटी नदी थी, जल की नदी पे जा कर लगी कि बहन इतनी दूर घूम के आए हैं, थकेला भी आ गया, पसीना भी आ गया, ना यहाँ नहा धो लें। अच्छा, सुंदरता की जो देवी थी उसका तो बड़े सुंदर सूट पहना, बड़ी सुंदर धोती साड़ी पहनी, हार श्रृंगार किया हुआ था, मैं तो नहा धोई थी। लेकिन वो क्रूब वाली तो उसके तो पहले कुल चले कपड़े थे, ना ढंग के थे, ना उसके कोई गहने थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो वो तो वैसी थी। अब उसको तो नहाने की सूझ गई, उसने कहा चलो कोई बात नहीं बहन, नहा लेते हैं। उन्होंने क्या किया, वस्त्र जो ऊपर ऊपर के वस्त्र थे वो सारे उतार के किनारे रख दिए, और नदी के अंदर वो प्रवेश कर गई। नदी में प्रवेश करने वाले बाद में अब जो क्रूपता की देवी थी उसके अंदर कपट था ही था। क्रूपता की देवी ने कहा कि बहन ऐसा है, अपने ना एक कंपटीशन करें, प्रतियोगिता करें। उसने कहा बहन यहाँ क्या प्रतियोगिता है, यहाँ कोई कोई मैदान में खेल चल रहा है। क्या नहीं, नदी के अंदर जो ज्यादा डुबकी मार गिरेगा वो जीतेगा, जो डुबकी मारे और ज्यादा देर पानी में रहे उसकी विजय होगी, वो बड़ी होगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो है वो सीधी स्वभाव की थी, सुमति थी, उसने नाक पकड़ के मारी डुबकी, वह तो कई इधर सांस उसने अंदर बंद रखा। वो जो क्रूरता वाली देवी थी वो क्यों डुबकी लगाना था, वो तो ले बाहर निकली और उसके कपड़े उठाए वो तो लेके गायब हो गई। अब वो सुंदर वाले कपड़े थे वो क्रूरता की देवी कुमति ने पहन लिए। अब वो निकली, वो कई देर बाद में बाहर, जितना उसका सांस था, सांस के बाद में वो बाहर निकली। उसने देखा, उन्हें देख बहन में इतनी देर, आप बहन तो वो तो दिखे वहां, बहन तो वहां से गायब है। अब बहन गायब थी, उसने इधर उधर देखा है, खोजा, नहीं मिला। अब वो तो सुमति थी, अब उसको तो बिना वस्त्रों के बाहर शर्म भी आती। अब उसने कहा, उसने अपने कपड़े देखे, भी अपने मेरा वस्त्र तो ले गई, अब तो उसके पड़े हैं फटे पुराने मेले कुचेले। तो उसने शर्म लज्जा के मारे क्या किया, उसी के कपड़े पहन लिए। वो सुमति ने तो उसके कपड़े पहन लिए, और जो कुमति थी क्रूपता देवी, वो सुंदर वाले कपड़े पहन लिए। वो दोनों, वो जो है सुमति भी कुमति को ढूंढने के लिए पूरे आज तक घूम रही, आज तक मिली नहीं वो उसको मिली नहीं, उसकी मुलाकात उससे हुई नहीं, ठीक है ना। और कुमति का ऐसा सुहाग है कि उसको आज तक कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने सुंदर पहन रखे हैं, ठीक है ना। तो आज सुमति और कुमति क्या है, ऊपर से तो बहुत सज धज गए, ऊपर से तो बहुत कुछ दिखावा करते हैं, ऊपर से मीठी मीठी बातें भी कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसके छल में आ जाते हैं। क्यों छल में आ जाते हैं, जे वो ऊपर से ही सीधी पता लग जाए भी ये खराब है, तो फिर तो हम तो ठगी जाएंगे नहीं, फिर हमको कौन ठग सकता है। हम कहाँ ठगते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई और धर्म धंधा कुछ भी हो, ठगी कहाँ होती है, ऊपर से दिखाया जाता है जी मेरे जैसा सच्चा कोई नहीं है दुनिया में, मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, मेरे जैसा बढ़िया माल कोई देगा ही नहीं, ठीक है ना, मेरे जैसा ईमानदारी वाला और मित्रता आपके साथ कोई नहीं निभाएगा। जो पहले बन के आता है ना, जो मंथरा थी, मंथरा जब कैकेयी से कहने लगी तो क्या कहने लगी, मैं तो आपकी सबसे ज्यादा हितैषी हूं, इस पूरी नगरी में तेरा कोई हित करने वाला नहीं है। मेरे को तो पूरी रात जब से सुना है कि राम जी राजा बनेंगे, मुझे नींद नहीं आई, मेरी भूख चली गई। तेरे साथ होगा क्या, तू तो आज ही इतरे रहे। कल को जब राम जी कौशल्या का बेटा जब राजा बन जाएंगे, महाराज तो बुढ़े हो गए, महाराज को कौन पूछ रहा है, महाराज तो हो सकता है बुढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो जाए, जंगल में चले जाए, कुछ भी हो जाए, महाराज गद्दी पे बैठने के बाद महाराज को कौन पूछ रहा है, महाराज की तो चलेगी नहीं, और तुम तो दासी बन करके वो करेगी। अब इतनी मीठी बन के बात करी, मतलब उसके खास होके बात करी कि कहीं भी समझ नहीं पाई भी ये कुमति है कि सुमति है, कई माता के भी समझ में नहीं आया। कुमति ने ऐसा दिमाग घुमाया क्योंकि ऊपर से जो कपड़े पहन रखे थे वो सुमति वाले में सुंदर कपड़े पहन रखे थे। जब भी आदमी ठगने के लिए आता है तो ऊपर से सुंदरता को लेकर के, मीठी मीठी बातों को लेकर के अपना बन के देसी बन के आता है, बाद में वो रगड़ा देता है। कुछ लोग नमेड़ा तो होता है नमेड़ा होता है, अपनी समझ से होता है, सुमति से पहचान ये होगी कि सिर्फ ऊपर से मत देखो, परखो। कोई आदमी खरे बोलने वाले होते हैं, मीठे मीठे नहीं बोलते, सीधा सीधा बोलने वाले होते हैं, लेकिन छल कपट नहीं करते। बुरा लगे तो लग जाए एक बारी में, लेकिन कह देनी है मुंह पर, कह दे पड़ेगी तो पड़ेगी, जे लो, वो तो तपस्या है। अगर उससे आदमी कोई डर रहा है, सच्चाई से डर रहा है, सच्चाई से डर करके वो सत्य नहीं बोलना चाहता, तो फिर उसमें और उसमें फर्क ही क्या है, फिर तो उसमें फर्क ही नहीं रह गया। सत्य बोलने वालों ने सत्य बोला है, चाहे उनका प्राण चला गया हो, मरना तो सभी को ही है, प्राण तो छूटना ही है एक दिन। प्राण तो बिल्कुल अपन नहीं बोलेंगे, मौन रखेंगे तब भी छूटेंगे, झूठ बोलेंगे तब भी छूटेंगे, सत्य बोलेंगे छूटेंगे, फिर झूठ क्यों बोले भाई। सच्चाई के लोग सूली पे चढ़ गए, उनके नाम है वो अमर हो गए। जो सच्चाई के लिए सूली पे चढ़ गए वो अमर हो गए, और जो मरने के डर के मारे झूठ बोले वो मिट्टी में मिल गए, पता ही नहीं है, आज तो उनकी कोई खबर ही नहीं है वो कहाँ चले गए। तो उसका उपाय सत्संग ही है। सत्संग से क्या आएगा,
सुमति आएगी, सत्संग से सुमति आएगी। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हाँ। बेईमान हुए बिंगो कोई नमेड़ो हुए कि कदी उसका निमेड़ा तो सबके होता है, अच्छे का भी निमेड़ा होता है, बुरे का निमेड़ा होता है। कदे क्यों? परमात्मा के यहाँ तो न्याय है ना। परमात्मा कोई रिश्वत वाला थोड़ी है ना। मैं उसको किसी ने रिश्वत दे दी भी कोई बात नहीं, बेईमानी कर ली तो मैं 100-200 आपको दे रहा हूँ, मेरा रट्टा खत्म कर देना, ये केस और फाइल यही दबा दो। वहाँ तो दबती नहीं है। हाँ, कोई लाख करे चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। लाख चतुराई करो, लाख चतुराई करो, कर्म वाली रेख मिट नहीं सकती। बड़े बड़े चतुराई करते हैं, बड़े बड़े समझदार हैं, वो अपने दोस्तों को छुपाते हैं, चतुराई करते हैं कि हमारा दोस्त छुप जाए, लेकिन उसके सामने जब फाइल आती है ना सामने परमात्मा वाली, भुगतना पड़ता है। माताएं खूब शनि महाराज को चढ़ाती हैं, आदमी कम चढ़ाते हैं। शनिवार वाले दिन जंगल में भी शनि का मंदिर हो, 7 दिन शनि महाराज अकेले ऐसे बैठे रहते हैं। 6 दिन चिड़ी कागल आते, कोई नहीं जाता, ना धूप ना अगरबत्ती ना भोग ना तेल ना पानी की को नहीं, कुछ नहीं। और शनिवार वाले दिन पूरे लेन लगी होती है, मालूम पड़ता है सारी दुनिया शनि महाराज पर ही है। अंदर में देख लिया। क्यों शनि से डर क्यों लग रहा है? पहले समझ लो, पहले समझ लो, पहले एक बात पूरी समझ के बोला करो। हाँ, बीच में मत बोला करो। तो क्यों जाते हैं वहां? शनि से क्यों डर लग रहा है? शनि के पास औदा यज्ञ का है, न्याय का पद उनके पास, शनि के पास में है। आप जितना, अगर आपने गलत कर्म किया है तो शनि पर रोज कितना ही तेल चढ़ा देना, दंड मिलेगा, बचेगा नहीं, शनि छोड़ेगा नहीं उसको। जो फाइल आई सामने, जो धारा लगनी है। अगर आपने अपराध नहीं किया, चाहे पुलिस खड़ी हो चाहे जज खड़ा हो, आप बरी होगे। यहाँ तो रिश्वत भी दे सकते हैं, यहाँ तो छल कपट भी हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है झूठ बोलने वाला जीत भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ पर नहीं है, शनि के यहाँ पर नहीं होता। शनि की पता है कितनी बड़ी दृष्टि है? इतनी गहरी हनुमान जी की भी नहीं थी। हाँ, ज्ञानी नाम ग्रगण्यम, हनुमान जी को बोला गया ज्ञानियों में सबसे अग्रणी, आगे। हनुमान जी जैसा सूझबूझ वाला कोई नहीं है, हनुमान जी के लिए बोला गया है। लेकिन हनुमान जी भी फेल हो गए थे। जब शनि को वहां से छुड़ाया हनुमान जी ने, तो शनि छूटते ही हनुमान जी को, शनि ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान, एक विपत्ति आने वाली है। उसको हनुमान जी नहीं जान पाए कि एक विपत्ति आने वाली है, और इस टाइम में विपत्ति आएगी और राम और लक्ष्मण जी का पता नहीं चलेगा। राम और लक्ष्मण जी के ऊपर बहुत बड़ी भारी विपत्ति है, इतने टाइम लेके इतने टाइम तक। शनि महाराज ने यह बता दिया हनुमान जी को। हनुमान जी कहने लगे देखूंगा कैसी विपत्ति है, कौन है। हनुमान जी जो है, राम और लक्ष्मण अंदर बैठ गए, पीछे अपनी पूंछ का पूरे तरफ लगा के चक्कर, पूंछ का चक्कर लगा करके और ध्यान लगा के बैठ गए, देखता हूँ कौन यहाँ से कौन हिलाता है। ऊपर पूरी निगरानी थी, ऊपर हवाई जहाज रॉकेट में लगे हुए थे, ऊपर वाले कैमरे। हनुमान जी ने सारे कैमरे ऊपर फिट कर दिए, आगे पीछे फिट कर दिए, और आई रावण पताल में से निकला, राम और लक्ष्मण को नीचे ले गया, धरती में पताल में ले गया। और हनुमान जी जान नहीं पाए, हनुमान जी जान नहीं पाए। हनुमान जी ने देखा उठ के बाद में, वहां कुछ नहीं है, प्रभु कहाँ गए। और ये शनि ने बहुत पहले बता दिया था। बताने के बाद भी गायब हो गए, हनुमान जी को पता नहीं चला। तब हनुमान जी ने देखा कि मेरा पूरी चारों तरफ से सीसी कैमरे लगे हुए थे, रॉकेट लगे, फिर भी चोरी हो गई। ये हुआ कहाँ से? तो हनुमान जी जब उसके अंदर जहाँ बैठे थे राम जी, वहां जाके देखा तो नीचे सुरंग थी। उन्होंने कहा ठीक है, ये है सिस्टम भी। पताल से नीचे से सुरंग कर ली, हनुमान जी उसी सुरंग में नीचे गए, पताल लोक में पहुंच गए। वहां आई रावण जो है वहां पर ले गया, वहां आई रावण को मार करके, वहां पंचमुखी जो हनुमान जी का रूप है वो वहां धारण किया था। पंचमुखी का जो है रुद्र रूप है हनुमान जी का, वो वहां धारण किया, वहां उनका विनाश करके तब राम मोढ़ ले बिठा कर तब बाहर लेकर के आए। तो समर्थ थे, हनुमान जी थे। अपने जैसे होते तो क्या होता पता ही नहीं चलता। तो शनि की इतनी बड़ी दृष्टि है, और शनि न्याय के देवता हैं।
तो निर्णय जो है ना कर्म का, आप कहते हो ना, बात ये चल रही थी कि कर्म का उनका न्याय नहीं होता, न्याय होता है। न्याय किसी का नहीं, दंड सबको मिलता है, किसी रूम में मिले, जिस रूम में आएगा। हाँ, टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लगता है? हम और आप क्या चाहते हैं? भी इसने आज ही बुरा किया, आज ही इसको दंड मिलना चाहिए, हम ये कहते हैं। ऐसा परमात्मा का विधान नहीं है। जैसे फसल बीजते हैं ना, फसल आज ही बीजी तो आज तो फल नहीं आया। कुछ फसल 2 महीने बाद में पक जाती है। सब्जियां 2 महीने बाद आप खाने शुरू कर देते हो। कुछ फसल 6 महीने बाद पकती है। कणक है 6 महीने पक लेता है। कुछ फसल 1 साल लेती है, और कुछ फसल 5 भी ले ले, कुछ फसल 10 साल भी ले ले। अब किन्नू के तो 1 साल में तैयार नहीं होता। हो भी जाए, आम की फसल है, गन्ने की फसल है, 1 साल में तैयार होती है, 6 महीने में नहीं होती। कुछ कुछ फल ऐसे हैं जो 5-10 साल में तैयार होते हैं। ये बीज आज बीजा, फल 10 साल बाद मिल रहा है, ठीक है ना। हमारा आपका जन्म भी जिस दिन बीज माँ के गर्भ में आता है उसी दिन नहीं होता, 10 महीने लेता है, 9 महीने लेता है। 9 महीने के बाद ही मनुष्य का जन्म होता है। बीज 9 महीने पहले बीजा गया है, प्रकृति का विधान है, ठीक है ना। तो परमात्मा दंड देता है, लेकिन उसी वक्त नहीं देता, हम तो भूल जाते हैं। आज भोजन शाम को पाया, सुबह तक राम राम, रात को सोए बाद सुबह सोचेगा कल क्या किया था, किसको क्या बोला था, 100 बातें कर ली। अब 100 बातें होने के बाद भी दूसरे दिन हमको तो याद ही नहीं कुछ अभी क्या क्या बातें हुई थी, भूल जाते हैं। भाई आदमी की समझ तो बहुत छोटी है, लेकिन परमात्मा की समझ तो इतनी नहीं है ना। परमात्मा की समझ तो बहुत बड़ी है। इसे भगवान तो विधान करता है, भगवान के विधान में कोई फर्क नहीं है। तो ये सुमति कहाँ से आएगी? सुमति आएगी सत्संग से। सुमति सत्संग से आएगी। जब सुमति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति न। उस घर में, जिस घर में सुमति आ गई, उस घर में सुख, शांति, आनंद, लक्ष्मी, कोई कमी नहीं है। और जहाँ कुमति है, अब कुमति आई हुई है और नवरात्रे चालू है, नवरात्रों में व्रत भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आरती भी हो रही है, जोत भी हो रही है, कन्या को भी खुआया जा रहा है, लेकिन दिमाग पर कुमति बैठी है, उस घर का क्या होगा भाई? क्या करेगी मैया रानी? मैया रानी तो आप सोचेगी उस घर से मैं कब भागूं, कब निकलूं यहाँ से, कब पीछा छुड़ाऊं। और जहाँ सुमति है, जिस घर में माताओं का सम्मान न होता हो, जिस घर में माताओं का सम्मान ना होता हो, वहाँ मैया कहाँ से प्रसन्न हो जाएगी? माता के रूप में घर में बहन भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, माँ भी है। जहाँ बहन बेटी का, माता का सम्मान घर में नहीं है, तो फिर वो जगत माता प्रसन्न नहीं होगी। अगर वो प्रसन्न है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पूजा मत करो, माँ की पूजा करो, खूब करो, मन लगाए करो, लेकिन सुमति के साथ करो, कुमति ना करो। कुमति से करेगा तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। सुमति से करो। सुमति ये है कि जो घर में हम जो जितने 1, 2, 4 जीव हैं, आदमी देवता के रूप है, तो देवी भी तो देवी का रूप है। आदमी का समान देव के समान हो, भगवान के समान हो, तो देवी का समान भी घर की लक्ष्मी माता और पत्नी होती है। घर की लक्ष्मी है वो। अब घर की लक्ष्मी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो माता बापड़ी क्या करेगी? जगत माता क्या करेगी? घर के देवियाँ ऐसी है, कुमति ऐसी है कि मंदिर में तो लोटा खूब चल रहा है, रोज आरती पूजा भक्ति सुबह रही है, और घर का आदमी भूखा ही मर रहा है। घर वालों सोचा भी कद रोटी पकावा, कद खाऊं, कब प्राण सांस आए। वो बेचारा बैठे बैठे डीक रहा है, बीच में बोल जाए थारा तो आग ही लग रहा है, 24 घंटे खाड़गी 2 मिनट पूजा को टाइम भी थारा फुर्सत को नहीं। अब वो नाम लेते ही वो 4 आगे और सुनाने के लिए बैठा, वो डरता बेचारा बोलता ही नहीं है, और बोले तो उधर से फिर कुमति सवार है, वो 4-5 ऊपर और सुनाएगी, बेचारे की भूख वैसे ही भाग जाएगी। वो पूजा भी किस काम की है? करो पूजा करो, खूब भजन करो, खूब पूजा करो, खूब जिसको मान रहे हैं। माता भी परमात्मा का स्वरूप है, शक्ति का रूप है, भगवान का रूप है, सब परमात्मा के रूप है। खूब श्रद्धा प्रेम से करो, लेकिन सुमति से करो, कुमति से नहीं।
जब सुमति से करेंगे तो सारी चीज़ें फलीभूत हो जाएगी, और कुमति से करेंगे तो वो सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी, वो किया ना किया बराबर हो जाएगा। सुमति से किया तो सब घर में हाँ सेट कर लो, समय को कर लो। सुमति क्या कहती है? सुमति कहती है भाई सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह सुबह काम पर जाना है, पहले इन्हीं का काम निपटा लो, पहले उन्हीं का भोजन पानी करा के उनको विदा करो, अब खाली हो गया आराम से बैठ के पूजा पाठ करो। अब ये जरूरी थोड़ी है नहीं भी जब उनका भोजन खाने पीने का अब ऑफिस का टाइम है तभी लेकर के बैठना है, फिर ये तो कुमति है, सुमति कहाँ है? सुमति तो ये भी उस काम को सेट करा जाए, उसमें टाइम में टाइम निकाल करके भी ये काम इस टाइम में उधर वही काम और बीच में अड़ाना। कुमति का मतलब है बीच में अड़ाना। अब हम जा रहे थे एक बार लुधियाना, फाटक बंद हो गया। फाटक बंद हो गया तो नियम ये होता है कि आप अपनी साइड पर चलो। तो मैं सरदार थे यहाँ पर, मैं साथ में गाड़ी में मैं आगे बैठा हुआ था। अब सरदार था, वो भी लड़का था, सूझ वाला था, नई उम्र का था। हम अपनी साइड पे थे, वो लड़का अपनी साइड में था। फाटक जैसे ही खुला तो आगे से क्या हुआ, एक दूसरे गाड़ी वाले में, उसमें क्या था, पुलिस वाला था, थानेदार भी बैठा हुआ था। उसने गाड़ी आउट साइड से उसके आगे ले आके खड़ दी, उसने भी आगे डाल दी। अब वो उसको कहता है, उसके पास क्यों थानेदार है, पुलिस वाला, उनके पास पावर है। वो कहते हैं आप गाड़ी बैक करो। वो क्यों करो बैक? कहाँ लिखा है बैक करो? मैं अपनी साइड पे हूँ, तू थानेदार क्या, थानेदार के बाप को बुला ले, पूरी फोर्स को बुला ले, गाड़ी मेरी यही रहेगी, बैक नहीं होगी। लड़का गया वहाँ फाटक के ऊपर। आखिर रेलवे का अधिकारी आया, उसने कहा भी क्या बात, उसने कहा पहले निर्णय कर लो, अगर मेरी गलती है मैं गाड़ी बैक कर लूँगा, मैं मेरी साइड पे हूँ, बेचारा मेरे सामने आके क्यों खड़ा है? रेलवे अधिकारी ने उसको डांटा। उसने कहा तुम पढ़े लिखे हो करके और फिर तेरे पास थानेदार कोई हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जनता के साथ अन्याय करोगे। गाड़ी तुम गलत रॉन्ग साइड पे हो, निकालो गाड़ी अपनी वापस, करो बैग। थानेदार को मुंह की सुननी पड़ी, करनी पड़ी, मैं आगे बैठा हुआ था। तो वो लड़का वो दबा नहीं, क्योंकि वो अपनी न्याय पे था, वो अपनी सही पे जगह था। अब उसको अपने पद और अपने बड़ेपन का अहंकार, वो कुमति जो है बीच में अड़ रही है। जिद क्या है, लड़ाई किस बात की है? कुमति की है। जब कुमति सिर पे सवार होती है तो मैं तो ऐसे करूंगा, यहाँ अड़ाऊंगा, क्या मतलब हुआ भाई? समझौता कर लो। अच्छा सुमति होगी तो समझौता हो ही जाएगा, जहाँ कुमति होगी वो समझौता होने नहीं देगी। कुमति गड़बड़ करती है। और सुमति माता जी किससे आती है? सुमति आती है सत्संग से, सतपुरुषों से, महापुरुषों से, साधुओं से, भक्तों से, अच्छी जगह बैठने से, अच्छा खान पान से, अच्छे बता से, अच्छी जगह से सुमति आती है। खान पीन खराब होगा, उल्टा सीधा होगा, बैठ उठ खराब होगी, संग खराब होगा, सत्संग नहीं होगी, तो वहाँ कुमति सवार होगी। अरे भाई इतनी बढ़िया सजदा जिक्र की आएगी। जैसे सुपन खां गई थी ना, सुपन खां जब गई तो पूरा ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गई। ये तो क्या है? अच्छा ब्यूटी पार्लर में बात जाए कि डोल सुधर ना हुआ, डोल पहले ही सही हो तो ब्यूटी पार्लर की जरूरत क्या है? और डोल बिगड़ा था तभी तो गई उसमें। हमने देखा राम और लक्ष्मण बड़े सुंदर है, राम जी देखा, राम जी का रूप सुंदर है। राम तो राम श्यामला सुंदर स्वरूप है, ये अवस्था भगवान का राम देगा। भगवान को देख के कौन मोहित नहीं हो जाएगा? पेड़ पौधे, पक्षी, सूर्य चांद तारे, गंधर्व, ऋषि मुनि, महात्मा सब मोहित हो जाते हैं, उनका स्वरूप इतना सुंदर है। तो वैसे वो राक्षसी थी, फिर क्या हो गया, लेकिन वो भगवान का रूप देखे मोहित हो गई। अब मोहित होगी तो जैसी थी वैसी सामने आ जाती। मैं तो जिसी हो वैसी आपकी शरण में हो, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते, उसको भी अपना लेते। लेकिन भगवान के सामने छल करके गई, कुमति से गई, सुमति से नहीं गई, कुमति से गई। और कुमति ने फिर क्या किया? सुमति वाले वस्त्र पहने, ब्यूटी पार्लर में खूब सज के, मोह सम नारी, सुंदर नारी और तुम सम पुरुष। कहते तुम्हारे जैसा पुरुष दुनिया में नहीं होगा और मेरे जैसी सुंदर नारी दुनिया में नहीं है। और मैं आज तक बहुत देखा, क्या बोली, क्या मैं बहुत बर ढूंढे पूरा दुनिया में घूम घूम गए, बड़ा मैं छोरा बहुत देखा, पर एक ही पसंद को नहीं आया, सारा फेल है। आप थोड़े से मेरे कुछ मेरे मन को भाई, इतना ये नहीं कहा भी पूरे भागे, राम जी के लिए भी क्या कुछ कुछ मेरे मन को आप भागे भी, थोड़ा थोड़ा थे मैंने पसंद आया हो, ज्यादा मैं दुनिया देखे बहुत सारे फेल हो गए, आप थोड़े थोड़े पसंद आए हो। और आप मैं आपसे मतलब आपको पति बना, हाँ मेरी मर्जी पसंद करे, राम जी की मर्जी नहीं है उसमें।
अब खूब सज धज के राम जी भी कहा भी ठीक है। राम जी ने देख लो इतनी वो सज धज के सब कुछ आई, लेकिन राम की बुद्धि ये है, राम की दृष्टि, इसको कहते हैं राम की दृष्टि। राम की दृष्टि ऐसी है कि राम ने आंख उठा करके भी नहीं देखा भी आगे कौन है। राम जी ने उधर नहीं देखा। राम जी ने जब शूर्पणखा से बात करी तो क्या किया, राम जी ने सीता की तरफ देखा। बात किससे कर रहे हैं, बात शूर्पणखा से कर रहे हैं, और देख किधर रहे हैं, माता सीता की तरफ। माता बिल्कुल लिखा हुआ है, आप रामायण पढ़ के देख लेना। चौपाई तो मुझे याद नहीं रहती है, भूल जाता हूँ कभी। तो राम जी ने माता की तरफ ध्यान किया और जवाब उनको दिया। उन्होंने कहा देखो आप जो कुछ कहो ठीक है, पर मैं तो ब्याह था हूँ, मेरी तो देवी मेरे सामने खड़ी है, मेरा तो सब कुछ ये है। माता को कह के राम जी ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा भाई है वो कुंवारो है। लगा दी। मिन्ना हो जा, के फायदो इधर। अच्छा अब देखो कुमति की निष्ठा कितनी, कुमति को विश्वास देखो थे, कुमति कितना का ठहराव है, विश्वास कितना है, रुकती कितनी है। कुमति तुरंत बदली, उसने कहा चलो इधर तो दाल गलेगी नहीं, सामने बराबर खड़ी है सोतड़, इन्हें तो पेश पड़ेगी नहीं, और इधर कुवारा बता रहा है तो चलो यहाँ नहीं तो इधर ही सही। तुरंत ही लक्ष्मण की तरफ चली गई। लक्ष्मण की तरफ से कहने लगी चलो तो आप ही बट डाल लो। लक्ष्मण जी ने कहने लगा बावड़ी है, मालिक तो वो है, स्वामी वो है, मैं तो दास हूं। और तू दासी को कभी सुख मिला है? बावली दासी बन के भी कोई सुखी रही है? पराधीन सपनों सुख नहीं। जो गुलाम है पराधीन है उसको तो सपने में सुख नहीं है। तू उनका दास नौकरानी रह के तुम क्या करेगी? मैं तो इनका दास हूँ, नौकर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अधिकार है, और तू तो बावली है, पागल है। वहां से लौट करके फिर राम जी की तरफ चली गई। फिर राम जी की तरफ गई तो राम जी ने फिर कहा नकटी है, बोलिया को नहीं राम जी, राम जी बोलिया को नहीं, राम जी ने इशारा किया कि आप सरड़ है वो काम। लक्ष्मण इतने बोले लक्ष्मण ये नकटी है, ये नाक को नहीं। लक्ष्मण जी समझ गया, लक्ष्मण ने काटी छुरी और नाक और कान पकड़ के हाथ में दे दिया, ले अब जा। नाक काट दिया था, कान काट दिए थे, नाक कान काट लिए थे। नाक कान क्यों काटे? नाक होता है इज्जत और मान का, कह देने का नाक ही को नहीं, क्या जगह आदमी का नाक ही को नहीं, वो क्या है बेशर्म है। क्या आप बेशर्म आदमी ने कह दिया मेरे नाक ही को नहीं, नाक हो शर्म हो, नाक शर्म को प्रतीक है। तो भगवान ने कहा कि जिसका नाक ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, जिसका शर्म नहीं है, तो फिर अब बनावटी बन के आई है, अब ब्यूटी पार्लर करके दिखा के आई कि मैं बहुत इज्जत वाली शर्म वाली बड़ी खानदान की हूँ। जब इसके नाक है ही नहीं तो नाक पासा कर दो, कम से कम लोगों को पता तो लगे जब ये नकटी है। तो नाक काट दिया कि इसका शर्म नहीं है। कान उसके काट लिए, कान इसलिए काटे कि भगवान उसको समझा रहे हैं, वो सुन नहीं रही, सुन नहीं रही है वो, कि जो सुनता ही नहीं है उसके कान काट लिए, कि आप उसके बिना कान के बिना नाक के भी इसको कहने से कोई फायदा नहीं है, सुनती नहीं है। कुमति जो है ना सुनती नहीं है, कुमति सुनती नहीं है। कुमति वाले को कितना ही समझाओ, एक बात कान में नीज है, जोर लगा लो थे। जिसमें कुमति सवार हो जाती है ना, घर के बाहर के पंचायत रिश्तेदार परिवार भाई बंधु मित्र सब लोग समझा लो, पर एक बात दिमाग में नहीं आएगी। बात बेटी हाँ वो तो कर लेगी, फिर पतनालो बैठे है, पंचायत सिर मत है, पतनाला वहीं। ये हालत है कुमति की। और सुमति वाले को कोई एक साधारण सा भी बच्चा भी कह दे ना, बच्चा भी अगर अच्छी बात कह दे तो सुमति वाला वो भी मानने के लिए तैयार होता है, भी चलो बच्चा जरूर है लेकिन बात ये काम की कह रहा है, वो उस बात को भी स्वीकार करते हैं। राम जी को तो किसी ने बानर ने और रीछ ने भी सलाह दे दी, राम जी ने वो भी मान ली, और रावण को बड़े बड़े मंत्रियों ने सलाह दी तो भी नहीं मानी। देख लो रावण का राम में तंत्र है, वहां सुमति है वहां कुमति है। तो कुमति वाले के कान में बात पड़ती नहीं, मैं कान अलग कर दिया, कम लोगों ने बेरो पड़ जाए, सुनने को नहीं, बेरो है ये बेरा है, इसके कान में कुछ पड़ने वाला नहीं है, इसको इसलिए कहना इसको बेकार है। तो सुमति आती है माता जी सत्संग से, अच्छे कर्म से। घर में परिवार में सुमति होगी तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। जहाँ सुमति है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ सुमति है वहाँ सत्संग है, जहाँ सुमति है वहाँ परमात्मा है, जहाँ सुमति है वहाँ देवी देवताओं का वास है, जहाँ सुमति है वहाँ लक्ष्मी है,
जहाँ सुमति है वहाँ सदगति है, जहाँ सुमति है वहाँ पर ऐसी कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है जो ना आ जाए, सारी चीज़ का वास हो जाता है। और सुमति ही आनी, सब इस दुनिया में एक ही चीज़ दुर्लभ है, सारी चीज़ आसान है, धन कमाना आसान है, पद लेना आसान है, ठीक है, जायदाद में आसान है, गाड़ी खरीदनी आसान है, पढ़ाई कर लेना आसान है। MA BA भी वाला डिग्री वाला है ना, ये ना सोचा भी पढ़ लिखे हमारा सुमति आ गई, ना 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 ना, पढ़ाई का और सुमति का कोई संबंध नहीं है। पढ़ाई में और सुमति में तो बहुत गड़बड़ है। बड़े पढ़े लिखे जो ज़्यादा पढ़ गए उनकी तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है, ऐसी कुमति चढ़ती है कि वो तो अच्छे खासे की नहीं सुनते। फिर सुमति बिल्कुल चीज़ अलग है, वो पढ़ाई से उसका संबंध नहीं है। मति का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, मति बिल्कुल अलग चीज़ है। मति तो वो है जो पढ़े विद्या को भी जो काम में लेती है। अगर सुमति नहीं हुई, कुमति है, तो वो विद्या भी अविद्या हो जाएगी, वो भी डुबोने का काम हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में आप बंदूक पकड़ा दो या छुरी पकड़ा दो, अब छुरी पकड़ा दो तो बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ पैर बांध लेगा, बच्चा अपने ही हाथ पैर को काट लेगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, बच्चा है वो, उसमें बुद्धि नहीं। इसी प्रकार जिसके पास बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, सुमति नहीं है, वो विद्या से अपना ही नुकसान करता है, पढ़ करके भी। कैसे? दो मित्र थे, उन्होंने कहा कि चलो अपने को संजीवन विद्या सीख के आनी है। चले गए जंगल में, जंगल में एक फकीर मिल गए, उनसे कहा जी हमें विद्या सिखाओ। उन्होंने कहा कि देखो ये विद्या ऐसी नहीं है हर किसी को समझाने के लिए देने के लिए, इसमें बड़ी बुद्धि की जरूरत है। कहला बुद्धि क्या, हम सीख जाएंगे, अब बताओ आप जो कहो उसका उपयोग कर लेंगे। बहुत कुछ समझाया, नहीं माना। उन कई दिन उनको टाल पोस करी, लेकिन वो अड़ गए कि हम तो विद्या सीख के ही जाएंगे। ठीक है, नहीं मानते तो सिखा देते हैं। अब दोनों को विद्या सिखा दी, मुर्दे को जिंदा करने की संजीवन विद्या सिखा दी। अब विद्या तो उन्होंने सीख ली, दोनों घर वापस लौटने लगे। राह में कहने लगा, एक मित्र कहने लगा ये कि विद्या तो सीख के आए हैं और वहाँ गांव में जाके कहते जी हम तो मुर्दे को जीवित कर देते हैं, और मुर्दा जिंदा नहीं हुआ तो गांव के लोग मारेंगे खल्ला, जूत मारेंगे। जूत मारेंगे तो क्या करें कि पहले प्रयोग कर लें, मुर्दा को जिंदा करके देख लें, पता तो लग जाए विद्या सही है कि नहीं है। तो क्या करें, अब उन्होंने देखा इधर उधर, अब कोई मरा आदमी तो मिला नहीं, तो एक पिंजड़ पड़ा था रास्ते, पिंजड़ पड़ा था, तो उन्होंने कहा ये पिंजड़ पड़ा है, इस पिंजड़ को ही कर लेते हैं प्रयोग। तो एक ने क्या किया, पिंजड़ पे जो है मंत्र पढ़ा, एक ने मंत्र पढ़ा, तो वो पिंजड़ के ऊपर जो शेर का था, वो शेर का पूरा रूप बन के तैयार हो गया। दूसरे ने पढ़ के मंत्र मारा, शेर के अंदर प्राण गाल दिए। अब जैसे ही शेर में प्राण गाला और शेर उड़ते हुए दोनों को रोड दिया हुआ, दोनों को काम कर दिया। अब शेर का काम तो यही है, दोनों को खा गया, वो विद्या भेड़ी कर दी। अब उनको ये अकल नहीं भी ये शेर का पिंजड़ है, शेर का रूप आ गया, अब इसमें हम प्राण डाल रहे हैं, ये खूंखार जीव है, ये क्या करेगा, ये तो बुद्धि लगा ले, अपनी विद्या से अपने नाश कर लिया। तो बिना बुद्धि के अपनी विद्या से बुद्धिमान गुणी अति चातर, हनुमान जी के लिए बोला है हनुमान चालीसा में, विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यामान भी है, गुणी भी है, और चतुर सूझबूझ वाले बुद्धिमान भी है। सारे गुण है हनुमान जी में। एक लिए विद्या को नहीं, विद्या सीख ली और विद्या आपको काम कर दियो। बंदूक चल हाथ में पकड़ ली, बंदूक चला सीख तो ली, बंदूक चलानी है, पर यह पता नहीं बंदूक चलानी किधर है। वो गुरु जी कहते हैं अमली आ तीन अमली आ, जब अब बंदूक भर के घोड़ा नप दिया, आवाज हुई धा देनी हुई, जब अमली कहने लगे गोली तो चल गई। अब वो भी ने कहा तेरे बज्जी, क्या मेरे तो नहीं बज्जी, फिर तेरे बज्जी, क्या मेरे भी नहीं बज्जी, क्या ना ही मैंने मरिया, फिर मेरी बज्जी, आप ही पड़ गया, फिर मैं ही मर गया। भी बज्जी तो जरूर है जब गोली चल रही है तो विद्या जबकि ज्ञान में विद्या वो नुकसानदायक है, सुमति वाली होनी चाहिए, बिना सुमति के नहीं होनी चाहिए। बिना सुमति वाली फिर गड़बड़ करती है, ठीक है ना। तो माता जी आती है, सुमति आती है, सुमति अच्छे संग से, बढ़िया संग से आती है। अगर अच्छे संग में ना बैठे होते तो इतनी बातें सुनते आप, ये बातें आती है बात में, कोई तो आई, हाँ
ये बच्चे सुन रहे हैं पढ़ने लिखने वाले, ये बच्चे हैं ना, ये पढ़ने वाले हैं। अगर एक बात भी दिमाग में रख लेंगे इतनी भी, अब पढ़ाई विद्या जो है बिना दिमाग के विद्या भी, तो विद्या का उपयोग सही करेंगे। ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं आपको क्या अक्ल है, थाने कोई अक्ल है? जो बच्चा MA BA करके PhD करके माँ बाप को ये शब्द बोले भी आपको क्या अक्ल है, उसकी विद्या कितनी क्या समझ लो आप। बसुमती है कुमती है, वो कुमती होगी, क्योंकि उसने बोलना ही नहीं सीखा। अभी तो उसने बोलना ही नहीं सीखा भी, मुझे अपने से बड़े माँ बाप से किस कायदे से बोलना है। जब वो इतना ही नहीं सीख पाया तो वो विद्या क्या है उसकी, है क्या मायने रहेगी विद्या का। जिन्होंने तुझे पेट में रखा, अपने प्राण से जिसने तुझे सींचा है, अपने प्राण में आहुति दे करके तुझे, अपनी जान दे के तुझे जिंदा किया है, अपना पूरा जीवन खर्च करके तुझे पढ़ा लिखा के तेरे को आज इस लायक किया है। तुझे ये पता नहीं था, होश नहीं था, आज तू कलेक्टर पढ़ लिख करके इतना बड़ा शाना बन गया, तुझे ये होश नहीं था कि मैं रोटी कैसे खानी है, तुझे ये होश नहीं था बैठना कैसे है, तुझे ये होश नहीं था कि आंगली मुंह में देखनी है कि नाक में देनी है। 24 घंटे तेरी हाल थी, नली मुंह में आती थी, तेरे को ये पता था नहीं नली मुंह में आ रही है, वो माँ पूछती थी है? वो सारा काम तो माँ ने सिखाया, उस माँ को आज अकल नहीं है। जिस माँ ने बैठना सिखा दिया, जिस माँ ने खाना सिखा दिया, जिस माँ ने चलना फिरना सिखा दिया, तो जिस माँ ने उसको नहाने धोने का सूरत नहीं थी वो सिखा दी, फिर अकल, वो कह रहा है कि उसमें अकल नहीं है। तो तेरे को इतना बड़ा कर दिया जिसमें अकल नहीं थी, तो वो विद्या क्या रहेगी फिर। इसलिए हमारे देख लो माँ, हमारे गुरुकुल जो गुरु, ये जो संत परंपरा है, गुरु परंपरा है, एक शब्द भी गुरु के लिए अगर अपमानित कर दिया गया तो यहाँ तक है कि उसको 3 लोक में कहीं भी जगह नहीं है, ठोर नहीं है, सीधा लिख दिया हर जगह, एक जगह पर नहीं। भगवान शिव ने भी माता पार्वती को भी कहा, अगर गुरु रूठ जाए तो कहीं नहीं कहते हरि रूठे तो गुरु आगे, गुरु है, गुरु के ठोर, हरि रूठे तो गुरु के ठोर। तो माता कहने लगी कि मैं समझ गई, क्या समझी, कि अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु के यहाँ पर जगह है, और गुरु रखे तो क्या फिर भगवान क्या जगह है। शिव जी कहने लगे ये तो गलती है, अगर गुरु रूठ गया तो तीनों लोक में कोई किसी ने, ब्रह्मा विष्णु शिव कोई बचाने वाला नहीं है। और ऐसे इतिहास में घटना हो चुकी, गुरु का पद इतना बड़ा दिया कि जो जीवन को दान देने वाला, जो जीवन की विद्या देने वाला है, जो जीव को परमात्मा का रूप देने वाला है, उसका अपमान किया तो भगवान कहते हैं मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भगत का और गुरु का अपमान भगवान भी सहन नहीं किया। कबीर साहब ने भी कहा, कबीर की वाणी में भी है, सहजों की वाणी में भी है, बहुत महापुरुषों की वाणी में जगह जगह पर लिखा हुआ है, और ये सत्य भी है। गुरु का बड़ा, इतना बड़ा अपराध हुआ है भी कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, अपमान किया हुआ। इसलिए सोच समझ के व्यवहार करें, सोच समझ करके बोले। गलती में, अभिमान में, अहंकार में आकर के अगर कोई गलती कर ली, बहुत बड़ा पछतावा करना पड़ता है। लेकिन जीव जो है ना ज्ञान के बस कर लेता है, हालांकि गुरु दयालु है, माफ कर देते हैं, वो उनकी दयालुता की कृपा है। भगवान माफ नहीं करते, गुरु की दयालुता होती है कि वो क्षमा कर देते हैं, तो उनका दयालु का स्वरूप स्वभाव है। वो समझते हैं अभी वो ज्ञानी है, मूर्ख है, इसको समझ नहीं है, ये समझ करके वो माफ कर देते हैं, नहीं तो उसका कोई ठिकाना नहीं है फिर। ठीक है ना, सोच के बोले शब्द, तीर से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द, और बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली फिर लौट करके वापिस नहीं आती, आर पार कर देती है। और बार की जो है चोट सिर्फ शरीर पर लगती है, और ये शब्द वाली चोट सीधी अंदर हृदय पे जाती है। एक तो छुरी और लपड़ थप्पड़ डांग जो है वो घाव ऊपर ऊपर करता है चमड़ी पर, और एक घाव अंदर जाके होता है, अंदर वाला घाव बड़ा खतरनाक है। शब्द दिखते नहीं है, तलवार दिखती है, थप्पड़ दिखता है, लठ दिखता है, उसकी मार ज़्यादा नहीं है। शब्द दिखता नहीं है लेकिन वो अंदर चला जाता है, आर पार कर देता है। लागी लागी सब कोई कहे, लागी बुरी बुलाए, लागी लागी सब कोई कहते हैं, जिसको शब्द की लग जाती है आर पार।
शब्द के मारे रंक हो गए, शब्द के मारे चढ़ गए विमान, शब्द के मारे फकीर हो गए, शब्द के मारे चढ़ गए सिंहासन। शब्द ऐसी चीज है कि शब्दों ने ही जिनको चोट लगी वो रंक से राजा हो गए और राजा से रंक हो गए और शब्द से ही राज तज दिए और सबसे ही सिंहासन चढ़ गए और शब्द से ही परमात्मा। गुरु और शिष्य का संबंध भी शब्द से ही है। शब्द कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, शब्द आर पार कर देता है। शब्द कहते पहले सोचिए फिर बोलिए। पानी सोच विचार करके पानी का उपयोग करना चाहिए। ना बोलना है तो मौन अच्छो। ठीक है, क्या कैसे दिखा रहा है मेरे को भाई।